ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। आज हमारा छठा दिन है शिव महापुराण का, और एक भी अध्याय मिस नहीं करना संगत जी। अपना पीछे वाली वीडियो सभी देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सबके पास पुरानी वीडियो सारी आ सके। और वैसे तो गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग भी डालती हूँ मैं, जो पुराने और लेटेस्ट जितने भी मेरे पास आते हैं। अगर कोई अपना सत्संग भेजना चाहता है तो व्हाट्सएप नंबर पे भेज दे, रिकॉर्ड करके मैं उसको डाल दूँगी। जय गुरु जी। पार्वती परीक्षा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री हरि आदि सभी देवता चले गए तो भगवान शंकर सप्तऋषियों का स्मरण किया। उनके आने पर भगवान शंकर ने उनसे कहा, तुम गौरी शिखर पर जाकर पार्वती से मिलो। वे मुझे प्राप्त करने के लिए महान तप कर रही हैं। उनके प्रेम की परीक्षा लेकर मुझे अवगत कराओ। आज्ञा पाकर सप्तऋषि गौरी शिखर पर पार्वती जी के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे देवी, आप इतना कठोर तप किस लिए कर रही हैं? पार्वती जी उनसे बोली, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं तो भगवान शंकर को पाने के लिए नारद जी द्वारा बताए रास्ते के कारण तप कर रही हूँ। वे मेरे प्राणेश्वर हैं। मुझे पूरी आशा है कि वे मेरी कामना अवश्य पूरी करेंगी। यह सुनकर सप्तऋषि बोले, हे पार्वती, आपको कपटी नारद मिल गया। उसके चरित्र को तुम जैसी भोली भाली कन्याएं क्या जाने। उनके तो अनेक घरों को चौपट कर दिया है, तुम बहुतों को मरवा डाला है। तुम्हारे पिता के 10,000 पुत्रों का जो नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप कर रहे थे, उनको बहका दिया, और परिणाम यह निकला कि लौट कर आए आज तक नहीं आए। विद्याधर चित्रकेतु का घर ही उसने बसने नहीं दिया। तुमने उसके वचनों पर विश्वास करके महानिर्लज्ज अमंगल मूर्त नग्न भूत प्रेतों के साथ रहने वाले को पति बनाने का विचार किया है। उसने पहले दक्ष कन्या का सती का कौन सा सुख प्रदान किया था? वह बेचारी अपने पिता की यज्ञ में जाकर भस्म हो गई। वह नारियों से अलग रहने वाला तुम्हें क्या सुख प्रदान करेगा? तुम हट छोड़कर चली जाओ। सप्तऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, आप जो कह रहे हैं वह सत्य नहीं है। मैं पर्वतराज की पुत्री होने के कारण कठिन से कठिन तप से नहीं घबराती। नारद जी ने तो मेरा परम हित किया है। प्रत्येक प्राणी शिव जी को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं भगवान शंकर के परम तत्व को समझ गई हूँ। हे ऋषियों, यदि शिव जी से मेरा विवाह नहीं हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं कुंवारी रहकर ही जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रहकर ही उनका भजन पूजन करूँगी। संसार में सभी जन अपना धर्म त्याग दें, सूर्य पूर्व के बजाय पश्चिम से उदय होने लग जाए, परंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल है और अटल ही रहेगी। उनका दृढ़ संकल्प देखकर सप्तऋषियों ने आशीर्वाद देकर भगवान शिव जी के पास लौट आए। सप्तऋषियों ने आकर समस्त वृत्तांत शिव जी को बताया। इसके बाद पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर स्वयं दंडी का रूप धारण रखकर पार्वती के पास गए। पार्वती ने उनका आदर सत्कार किया। दंडी रूपी शिव जी ने उनसे पूछा, हे युवती, आप अपने पति से रहित अकेली इतना कठिन तप किस लिए कर रही हैं? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? पार्वती ने उत्तर दिया, हे दंडी स्वामी, मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में दक्ष की कन्या सती थी। पति का अपमान सहन न कर सकने के कारण मैंने अपने शरीर को भस्म कर दिया था। अब भी मेरे प्राणनाथ कामदेव को भस्म करके कहीं चले गए हैं। तब से ही मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होता दिखाई दे रहा है। इस कारण मैं अग्नि में फिर अपने शरीर को भस्म करना चाहती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु उनके तपस्या के आगे अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। शिव पार्वती संवाद। इसके पश्चात ब्राह्मण के रूप में आए शिव जी ने पार्वती से बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं कर्म और वाणी से भगवान शंकर की पत्नी बनना चाहती हूँ। मुझे पता है कि यह काम अत्यंत मुश्किल है, फिर भी मेरी यही कामना है कि मैं उनकी पत्नी बनूं। इस पर ब्राह्मण वेशधारी शिव जी बोले, हे देवी, तुम गलती कर रही हो। मैं अपने गुरु की कृपा की से शिव जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वे हमेशा नग्न रहते हैं, भस्म लगाए रहते हैं और रंदी नामक बूढ़े बैल की सवारी करते रहते हैं। उसके पहले सात सती की भी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सका। तुम तो इस संसार में परम सुंदरी हो, इसलिए तुम शिव जी को छोड़कर विष्णु, इंद्र आदि अन्य देवताओं में से किसी एक को पति बना लो। शिव जी ने पति बनाने का कोई भी गुण उपस्थित नहीं है। यह सुनकर पार्वती जी को ब्राह्मण देवता पर क्रोध आया। वे बोली, इसी प्रकार की निंदा करके यहाँ से एक सप्तऋषि भी चले गए हैं। अब तुम्हें उन्हें नहीं जानते हो, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु उन्हीं की छल छाया में सुख भोग रहे हैं। शिव जी को परम पिता
उनकी आयु का कोई नुकसान नहीं लगा सकता, कोई अनुमान नहीं लगा सका। स्वयं शिव जी की निंदा करने वाले को कहीं भी स्थान नहीं मिलता। 8 प्रकार की सिद्धियां उनके चरणों में हैं। अपने सिर झुकाती हैं, अब आप मेरे सम्मुख शिव जी की निंदा न करो। इस प्रकार कहकर पार्वती शिव जी के ध्यान में मगन हो गई। ब्राह्मण देवता और कुछ समझना चाहते थे, परंतु पार्वती जी ने अपनी सखी विजय से कहा, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से भगा दो, यह फिर से शिव जी की बुराई करेगा। शिव जी की निंदा करने वाला तो दोषी। हिमाचल ने सप्तऋषियों का आदर सत्कार किया। उन्होंने आसन प्रदान कर उनके पधारने को कारण पूछा। सप्तऋषि बोले, हे हिमाचल, तुम पार्वती का हाथ भगवान शंकर को सौंप दो। शंकर भगवान त्रिलोकी के पिता हैं और पार्वती माता हैं, इससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। हिमाचल बोले, आप सत्य कह रहे हैं, परंतु अभी अभी एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर मुझे उनके दोषों को अवगत कराया है, जिसके कारण पार्वती की माता मैना को भवन में बैठी हुई हैं। उनका विचार अब किसी की कीमत पर उनके साथ अपनी बेटी का विवाह करने का नहीं है। यह सुनकर सप्तऋषियों ने अरुंधति को मैना के पास समझाने के लिए भेजा। अरुंधति ने मैना को समझाया और पार्वती तथा शिव जी के विषय में यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया। ऋषियों ने भी हिमाचल को समझाया कि शिव जी को अपना दामाद बनाकर जीवन को सफल बनाओ। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मा और विष्णु उनके ही अंग हैं और धनपति कुबेर उनके सेवक हैं। यदि तुमने प्रेम पूर्वक कन्यादान नहीं किया तो वे बल प्रयोग करके तुम्हारी कन्या को अपनी पत्नी बना लेंगे। पार्वती तो जन्म जन्मांतर से उनकी पत्नी हैं। ईश्वर ने हिमाचल को बताया। राजा अनर्थ ने भयभीत होकर अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर अपनी तथा अपने परिवार की रक्षा की थी। राज अनर्थ ने का नाम सुनकर हिमाचल ने ऋषियों से उनकी पूरी कथा सुनाने का आग्रह किया। वशिष्ठ जी ने बताया, 14वें मनु का नाम सावनी था। उनके वश में राजा अनन्य हुए थे। भगवान शिव ने अनन्य भक्त से थे। वे 7 द्वीपों को अधिपति थे। उन्होंने भृंगी को अपने कुल का आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए थे। उनके 5 रानियां थीं। उनके 100 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम पद्मा था, जो लक्ष्मी जी के समान सुंदर थी। एक बार पिप्पलाद ऋषि ने एक व्यक्ति को जंगल में अपनी स्त्री के साथ विहार करते देखा। उसके देखकर ऋषि के मन में काम वासना जागृत हुई। उसके मन में भी स्त्री प्राप्त करने की इच्छा होने लगी। एक दिन ऋषि पिप्पलाद ने पुष्पभद्रा नदी पर राजा अरण्य की कन्या पद्मा को देखा। वे उस पर मोहित हो गए। आसपास के व्यक्तियों ने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि यह राजा की कन्या है, आप उनसे अपने लिए मांग लो। लोगों की बात सुनकर ऋषि लज्जित हो गए। ऋषि ने शीघ्रता से स्नान किया और राजा के दरबार में गए। राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा चुप रह गई। कुछ देर पश्चात राजा ने ऋषि से फिर कहा, अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दो, नहीं तो कुल सहित तुम्हारा नाश कर दूंगा। मुनि के धमकाने पर राजा रोने लगे। राजा विचार करने लगे कि बूढ़े ऋषि को कन्या कैसे दी जा सकती है। उसी वक्त राजपुरोहित तथा राजगुरु वहां आए। उन्होंने राजा को समझाया कि कन्या का विवाह तो करना ही है, अतः कुल की रक्षा के लिए ब्राह्मण को ही कन्या दे दी जाए। राजा ने राजगुरु के समझाने पर कन्या का हाथ ऋषि को पकड़ा दिया। पद्मा के साथ ऋषि पिप्पलाद विवाह करके अपने आश्रम पर चले गए। राजा भी राज्य को त्याग कर वन में को चले गए। इस गम में रानी की मृत्यु हो गई। राजा को बड़ा बेटा कीर्तिमान राज्य करने लगा। हे हिमाचल, जिस तरह अनन्य ने मुनि की कन्या देकर अपने कुल की रक्षा की थी, अतः तुम भी अपनी कन्या का शिव जी को देकर सभी देवताओं को अपने अधीन कर लो। राजा हिमाचल पिप्पलाद की कथा सुनकर आगे की कथा जानने की इच्छा करने लगे कि ऋषि पिप्पलाद और पद्मा का जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ। वशिष्ठ जी ने बताया, पिप्पलाद ऋषि ने अत्यंत वृद्ध थे। उनके मुँह के दांत टूट चुके थे, मुख पर झुर्रियाँ पड़ चुकी थी, कमर भी झुक गई थी, चलने के में पाँव कांपने लगे थे। वृद्ध मुनि पिप्पलाद पद्मा के साथ अपनी कुटिया पर जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पद्मा स्वर्ण मादा नदी का स्नान करने के लिए गई। वहां पर उसकी परीक्षा लेने हेतु धर्मराज एक सुंदर राजकुमार का रूप रखकर आए। वे पद्मा से बोले, हे सुंदरी, तुम तो रानी के समान महारानी बनने योग्य हो। तुम पिप्पलाद ऋषि के लायक नहीं हो। यह बूढ़ा ऋषि अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, इसलिए इस बूढ़े को छोड़कर मेरे साथ चलो। इतना कहकर ओम नमः शिवाय वह पद्मा का हाथ पकड़ने को आगे बढ़ा। पद्मा क्रोध में भरकर उससे बोली, हे पापी दुष्ट राजकुमार, दूर हटो, तुम कामांध हो रहे हो। मैं पवित्रता नारी हूँ। यदि तुम मुझे बुरी दृष्टि से देखोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। पद्मा के इस श्राप को सुनकर धर्मराज अपने असली रूप में प्रकट होकर बोले, तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मैं तो हमेशा पर स्त्रियों को अपनी माता समझता हूँ। अब आपने मुझे श्राप दे दिया, अब मेरा क्या होगा। इस पर पद्मा बोली, हे धर्मराज, आपने ऐसा क्यों किया। मेरा श्राप असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि पतिव्रता नारी का श्राप कभी झूठा नहीं होता। चाहे आकाश, तारे, वायु, पृथ्वी आदि नष्ट हो जाएं, अस्तु धर्म तुम 4 पाद वाले बने होगे।
सतयुग में 4, त्रेता के में 3 और द्वापर में 2 पाद रहेंगे। कलयुग में तुम्हारा एक भी पाद नहीं होगा। कलयुग के पश्चात फिर से सतयुग आने पर तुम्हारे 4 पाद हो जाएंगे। यह सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और पद्मा से कहा, हे पतिव्रता, तुम धन्य हो, तुम्हारे अपने पति के चरणों में प्रेम हमेशा बना रहे। अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा पति यौवन को प्राप्त करेगा और उसका यह यौवन स्थिर रहेगा। वे मार्कंडेय ऋषि की तरह दीर्घ आयु वाले बनेंगे। तुमने अपने पति से 10 पुत्र प्राप्त होंगे। इस प्रकार पद्मा को आशीर्वाद देकर धर्म चले गए और घर जाकर पद्मा ने अपने पति को युवक के रूप में पाया और बहुत वर्षों तक सुख प्राप्त कर 10 पुत्रों को जन्म दिया। इस कथा को सुनकर हिमाचल सब ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, अब मेरे मन का संदेह समाप्त हो गया है। मेरी प्रत्येक वस्तु, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, कन्या एवं मेरा शरीर सब कुछ शिवजी के चरणों में अर्पित है। अब मैं पार्वती का विवाह शिवजी के साथ करने को तैयार हूँ। यह मेरा दृढ़ संकल्प समझो। अब तुम सप्तऋषि आनंद मगन होकर पार्वती और हिमाचल का आशीर्वाद प्रदान करो। अरुंधति के साथ भगवान शंकर के पास कैलाश पर लौट आए। शिवजी को उन्होंने हिमाचल ने गर्ग मुनि से लगन पत्रिका लिखवाकर भगवान शंकर के यहाँ भिजवाई। भगवान शंकर ने लगन पत्रिका बनाने वाले पुरोहित को उचित आदर सत्कार किया। इसके पश्चात हिमाचल ने विवाह की सामग्री एकत्र की और भद्राचल, चित्रकूट, विंध्याचल, अस्तांचल, उदयांचल, श्रीगिरि, वैकट आदि पर्वत पर तथा गंगा आदि सभी नदियों में हिमाचल के यहाँ निमंत्रित होकर उपस्थित हुई। हिमाचल ने उनका आदर सत्कार करके उन्हें उचित स्थानों पर ठहराया। इसके पश्चात हिमाचल ने विश्वकर्मा को बुलाकर आगंतुकों के ठहरने के लिए भवन बनवाए। विश्वकर्मा का विवाह मंडप की अनोखी रचना की। वहाँ विवाह मंडप 10,000 भोजन लंबा चौड़ा था, 40,000 कोस तक फैला हुआ था। उस मंडप में विश्वकर्मा ने तरह तरह के स्थावर, जगम, पुष्प, स्त्री पुरुष, विष्णु, इंद्र, नंदीश्वर, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां बनाई जो रत्नों से जड़े स्वर्ण के से बनाई गई थी। वहाँ जल में, थल में और थल में जल की भ्रांति होती थी। उसे देखकर दर्शकों का मन प्रफुल्लित हो जाता था। कैलाश पर भगवान शंकर ने लगन पत्रिका के अनुसार रीति रिवाज करके नारद जी को बुलाकर, हे नारद, तुम मेरी और ब्रह्मा विष्णु सब देवताओं, मुनियों, सिद्धियों, ऋषियों और गंधर्वों आदि का विवाह का निमंत्रण स्वयं देकर आओ। उनसे कहना कि वे सब अपने अपने वाहनों पर परिवार सहित विवाह में शामिल हों। निमंत्रण पाने पर ब्रह्मा, विष्णु, देवता आदि सभी व्यक्ति अपने वाहनों पर सवार होकर कैलाश पहुँच गए। इसके बाद लोकाचार रीतियों की गई तथा शिवजी के श्रृंगार किया गया। उनके तीसरे नेत्र में मुकुट का कार्य किया, चंद्रमा का तिलक धारण किया, कंठ में पड़े सर्पों ने फनों का ऊंचा उठाकर कानों में कुंडल का कार्य किया, शरीर पर भस्म लगाई गई, बाघंबर और मृगचर्म की वस्त्रों की जगह धारण किया। इसके पश्चात विष्णु जी ने कहा, आप गृह सुना विधि से विवाह करें जिससे आगे भी लोक में इस विधि का अनुसरण हो सके। शिवजी ने ऐसा ही किया। उसके पश्चात ब्राह्मणों ने स्वशिष्ट वाचन किया। इसके मांगलिक कार्य करके शिवजी ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया और बारात को सजाकर प्रस्थान किया। महादेव जी ने अपने नंदीश्वर इत्यादि गणों को चलने की आज्ञा दी और कुछ के वहाँ रक्षा के लिए ठहरा दिया। उस समय गणों के स्वामी असंख्य गणों के साथ लेकर चले। कटाक्ष के साथ 10 करोड़ और विकृत के साथ 8 करोड़ तथा विश्रभ के साथ भी 8 करोड़ गण चले। विष्णु भगवान अपने वाहन पर गरुड़ पर चढ़कर बारात के मध्य में चलने लगे। ब्रह्मा जी भी वेद पुराण आदि धारण कर सनक तथा प्रजापतियों ओम नमः शिवाय के साथ चलने लगे। शिवजी के साथ चंडी देवी उनकी बहन बनकर सिर पर स्वर्ण कलश रखकर अपने परिवार के साथ चलने लगी। वह भी विलक्षण चरित्र करती हुई सब गणों को आगे करके चलने लगी। भगवान शंकर ने विष्णु जी की सलाह पर नारद जी के हिमाचल के पास भेजा। नारद जी ने हिमाचल के यहाँ पहुंचकर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मंडप को देखा। यह देखकर नारद जी अपनी सुध बुध खो बैठे। वहाँ पर हिमाचल के पुत्र मैनाक के साथ नारद जी बारात की अगवानी करने के लिए आए। नारद जी मंडप की विचित्रता, मायापूर्ण रचना का वर्णन करने लगे। इंद्र डरने के लिए में त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था तथा पार्वतों के पंख काट दिए थे। इंद्र सोचने लगे कि मेरे ऊपर कोई बदले की भावना से प्रहार न कर दे। विष्णु जी ने इंद्र का डर दूर करते हुए कहा, शंकर जी के साथ होने से हमें हिमाचल की माया से कोई डर नहीं है। हम हिमाचल के पुत्रों को आगे करके सभी देवता भगवान शंकर के साथ हिमाचल के यहाँ पहुँचे। बारात के आने पर हिमाचल पर्वतों को साथ लेकर अगवानी के लिए आए। बारात की भव्यता को देखकर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए। जिस तरह से पूर्व पश्चिम के समुद्र आपस में मिलते हैं, उसी तरह पर्वत और देवता आपस में मिले हुए भगवान शिवजी की आज्ञा से सभी को उचित स्थानों पर ठहरा गया। उसके पश्चात हिमाचल ने अपने पुत्रों को भेजकर शिवजी को मिलने की इच्छा से बुलाया। इस पर शिवजी सभी देवताओं को साथ लेकर सज धज कर मिलने के लिए गए। मैना ने भी शिवजी को देखने की इच्छा जताई।
मैना हिमाचल से बोली, शिव जी की अनुपम छटा को देखना चाहती हूँ कि उनका रंग रूप कैसा है। इधर भगवान शंकर मैना की इच्छा को जान गए। देवगनों से सुसज्जित बारात आगे चल रही थी। उनके अप्सराएं आदि नृत्य कर रही थी। मैना ने विष्णु को देखकर नारद से पूछा, क्या ये शिव जी हैं? नारद जी ने पीछे आती हुई भूतों को और गणों की टोली में भगवान शिव जी को मैना को दिखाया। उस समय शिव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं और विरूप शरीर आदि से शिव जी को देखकर मैना भयभीत हो गई और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गई। मैना को मूर्छित देखकर उनकी दासियां दौड़कर आई और उनके अनेक उपचार करने लगी। होश आने पर वे रोने लगी और अपने पुत्रियों को नारद, सप्तऋषि आदि की निंदा करके नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने ही पार्वती को शिव का प्राप्त करने के लिए उकसाया था। मैना बोली, अब मैं क्या करूं? मुझे यह कौन सा दुख में फल प्राप्त हुआ है? लोग मुझे क्या कहेंगे कि मैंने किसको कन्या सौंप दी? तब नारद जी ने मैना को समझाया कि तुमने शिव जी का स्वरूप देखा ही कहाँ है। तुमने तो यह देखा था, वह तो उनकी लीला मात्र है। इसलिए तुम क्रोध को छोड़कर कार्य प्रारंभ करो। इसके बाद मैना को इंद्रादिक लोकपालों ने समझाया। मैना का क्रोध और बढ़ गया और वह बोली, मैं शिव जी के साथ पार्वती का विवाह कदापि नहीं करूँगी। हम विवाह अब हिमाचल ने मैना को समझाया, देखो हमारे घर सभी देवता ऋषियों का पर्दापण हुआ है। उनके साथ ऐसा व्यवहार करो। तुम भगवान शंकर के भयंकर रूप का देखकर डर गई हो। वे तो अनेक रूपोधारी हैं, वे संसार के कर्ता हैं, वे जगत के स्वामी हैं। इस पर मैना बोली, हे स्वामी, पार्वती जी को शिव के साथ विवाह नहीं होगा। मैं उसके गले में रस्सी बांधकर ऊंचे स्थान से नीचे गिरा दूंगी। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अब विष्णु जी ने मैना को समझाया। विष्णु जी के द्वारा समझाने पर मैना का मन कुछ शांत हुआ और वह बोली, मैं शिव के साथ पार्वती का विवाह तभी करूंगी जब वे अपना असली रूप धारण करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने तुम्हें विष्णु और को शिव जी के पास भेजा था, तुम दोनों ने के द्वारा भांति भांति से शिव जी की स्तुति करने पर उन्होंने अपना अद्भुत और सुंदर रूप ग्रहण किया। उनके बाद नारद से मैना से कहा, अब तुम भगवान शिव का असली रूप देख सकती हो, वे तुम्हारे घर में ही आ रहे हैं। तब मैना ने देखा कि भगवान शिव का स्वरूप बड़ा ही मनोहारी है। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित। उन्होंने भड़कीले वस्त्र और रत्न जड़ित आभूषण पहन रखे हैं। मैना ने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं तथा उनके कमल के समान नेत्र। वे श्वेत शरीर वाले नंदी पर सवार हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। विष्णु आदि उनकी सेवा में संलग्न है। सिर पर सूर्य ने छत्र धारण कर रखा है और गंगा यमुना चवर डुला रही हैं। वसु और अप्सराएं शिव के आगे गान कर रही हैं। मैंने शिव जी का यह रूप देखकर उनको बहुत खुशी हुई और कहने लगी, हे पुत्री पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारा तप धन्य है। फिर बोली, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करना, मैंने आपकी भारी निंदा की थी। सभी पूर्णवासी महिलाओं ने भगवान शिव के दर्शन किए। अक्षत और चंदन ने उनकी पूजा की। तभी महिलाएं अपने घरों के कार्यों को अधूरा छोड़कर उनके दर्शनों को आईं। वे सब पार्वती के भाग्य की सराहना करने लगी। पार्वती साक्षात भगवान की पत्नी बनने जा रही हैं। सभी ने शिव जी पर पुष्पों की वर्षा की। भगवान शंकर की बारात हिमाचल के घर पहुंची। मैना ने झट से घर के अंदर पहुंचकर आरती का थाल सजाकर अन्य स्त्रियों के साथ उनसे मिलने आई। भगवान शंकर की शोभा करोड़ों कामदेव के समान थी। वे सुंदर श्वेत वर्ण त्रिनेत्रधारी थे। सुगंधित मालती के पुष्पों की माला धारण किए, रतन जड़ित मुकुट पहने, मणि जड़ित कड़े हाथों में धारण किए तथा रतन जड़ित स्वर्ण के आभूषण पहने, विविध प्रकार के विचित्र चमकीले वस्त्र पहने, चंदन अगर कस्तूरी से सुगंधित तरुण स्वरूपधारी मंद मंद मुस्कान करते हुए स्वार्ग सुंदर भगवान शंकर के इस प्रकार मैना ने दर्शन किए। मैना की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। मैना ने प्रेमपूर्वक उनकी आरती उतारी। उनके पश्चात पार्वती श्रृंगार से युक्त होकर कुल देवताओं का पूजन करने के लिए निकली। इधर हिमाचल ने भगवान शंकर को वेद की रीति के अनुसार उपवीत संस्कार कराया। फिर पार्वती की वैदिक रीति से स्नान कराया गया। शिवजी द्वारा प्रदान किए गए वस्त्रों और आभूषणों को पहनाया गया। इसके पश्चात कुल गुरु गर्भाचार्य ने हिमाचल से कहा, हे पर्वतराज, लगन का समय निकट है, अब भगवान शंकर को बुलाया जाए। तब भगवान ब्राह्मणों तथा हिमाचल के पुत्रों ने, सगे संबंधियों ने भगवान शंकर और विष्णु आदि देवताओं से कन्यादान के लिए पधारने को कहा। तब सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर नदी पर सवार होकर हिमाचल के घर को चल पड़े। पार्वती की माता मैना स्वर्ण कलश लिए हिमाचल की बाई ओर आकर बैठ गई। हिमाचल ने शिवजी से कहा, भगवान, आप अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद, शाखा आदि का उच्चारण करके ब्राह्मणों को बताएं। यह सुनकर नारद जी ने वीणा की झंकार करते हुए हिमाचल से कहा, इनका कुल, गोत्र आदि क्यों पूछते हो? ये तो जगत के पिता हैं, कर्ता हैं। इनका कुल व गोत्र तो नाद ही है। शिव स्वयं नाद में है और नाद स्वयं शिव में है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार हिमाचल
आश्चर्यचकित रह गए। इधर देवता ऋषि भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात संकल्प पूर्वक हिमालय बोले, हे समस्त संसार के ईश्वर भगवान शंकर, आपको मैं अपनी पुत्री का कन्यादान करता हूँ। आप इसे अपनी धर्मपति के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर जल सहित कन्या का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज गई। अप्सराएं नाचने लगी। हिमाचल ने रत्न आभूषण, गोए, दासियां, हाथी, रथ आदि वस्तुएं दहेज में प्रदान की। जब मुनिजन और देवता शिव पार्वती को अभिनंदन करने लगे। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, इसके बाद मेरी आज्ञा से ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन कराया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि वेदों से हवन कराया। पार्वती जी के भाई मैनाक ने पार्वती को खीलें दी। इसके बाद मर्यादा के अवतार अग्नि परिक्रमा भंवरे करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं पार्वती के चरणों को देखकर मेरे अंदर भी काम वासना जागृत हो गई और मेरा वीर्यपात हो गया। मेरे इस कुकृत्य को शंकर जी ने देख लिया। सभी देवता थर थर कांपने लगे। इस पर सब देवता हाथ जोड़कर भगवान शंकर से बोले, आप ब्रह्मा को क्षमा करें, आप प्रसन्न हो जाइए। मुनिजन आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। अनेकों समय से स्तुति करने पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने अपने विजय को पांवों से मोड़ दिया तो उसके अनेकों कण हो गए। उनके हजारों बाल्य खिल्य ऋषि हो गए। वे सभी बड़े तेजस्वी थे। वे उठकर मुझे पिता कहकर पुकारने लगे। तब तुमने नारद उसे कुपित होकर कहा, हे ऋषियों, तुम्हारा यहाँ कोई कार्य नहीं है। तुम गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य बनकर तपस्या करो। तब मैं भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। उस समय रति कामदेव की बहन एक पोटली में लेकर भगवान शिव जी की शरण में आकर कहने लगी, हे प्रभु, आपको इस विवाह से समस्त चराचर जगत तथा सभी स्त्रियां प्रसन्न हो रही हैं, फिर भी मैं ही पति के बिना क्यों दुखी रहूं। रति ने रुदन प्रारंभ कर दिया। उसके रुदन से द्रवित होकर सरस्वती, लक्ष्मी आदि स्त्रियां शिवजी से प्रार्थना करने लगी कि कामदेव को जीवित कर दें, इससे आप भी रति विहार को सुख प्राप्त कर सकोगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर की दृष्टि उस पोटली पर पड़ी जिसमें कामदेव की बसन थी। भगवान शिव की कृपा से दृष्टि पड़ते ही कामदेव जीवित हो गया। कामदेव ने उठकर भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने कामदेव से वरदान मांगने को कहा। कामदेव बोला, प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें तथा आपके भक्तों में मेरा अनुराग बना रहे। शिवजी बोले, मैं अब तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अब तुम निर्भय होकर विचरण करो और विष्णु जी के पास बैठो। हिमाचल के प्रेम और आदर सत्कार को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे हिमाचल, तुम धन्य हो, तुम धर्म की मूर्ति हो। तुम्हारे पास रहते हुए बहुत दिन हो गए। अब तो हम जाना चाहते हैं। हम हिमाचल ने भगवान शिव को दो दिन के लिए ले और रोक लिया। 2 दिन के पश्चात सप्तऋषियों के द्वारा देवताओं ने हिमाचल से कहलवाया कि भगवान शंकर ने आज आने का निश्चय कर लिया है तथा देवता भी अपने अपने निवास स्थान को जाना चाहते हैं। मैना ने शिव जी को बुलाकर पार्वती को उन्हें भेंट किया एवं बोली, मेरी पुत्री पार्वती आपकी जन्म जन्मांतरों की दासी है। यह आपकी सेवा करती रहेगी। इसका ध्यान रखना। इसे आपकी निंदा में बहुत व्याकुलता होती है। इसे संसार का आपके अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं है। इतना कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। इस पर भगवान शंकर ने मैना को बार बार समझाया। सप्तऋषियों के कहने पर हिमाचल ने मैना से पार्वती की विदा करने के लिए कहा। मैना ने पार्वती का श्रृंगार किया। उसके बाद एक ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती को स्त्री धर्म समझाया। पत्नी को प्रतिदिन पति के साथ भोजन करना चाहिए। पति के शयन करने के बाद सोना चाहिए। पति से कभी मुंह जोड़ी न करें। पति की आज्ञा का पालन करें। पतिव्रता को कभी भी द्वार पर खड़ा नहीं होना चाहिए। पराए घर में बिना कारण नहीं बैठना चाहिए। पति के काम की वस्तुओं को संभाल कर रखें। घर के कामकाज में चतुर होना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ स्थान पर न जाए। पति की आज्ञा लेकर ही उपवास रखना चाहिए। सोते उठते बैठते कभी भी पति को न सताए। वृद्ध, रोगी, धनहीन या गरीब पति कैसा भी हो, उसको त्याग न करें तथा पति की निंदा न करें। शूद्र और व्यभिचारिणी स्त्रियों से दूर रहें। दुख अथवा सुख किसी भी स्थिति में पति से विमुख न हो। पति को विष्णु, ब्रह्मा, महेश में से बड़ा समझे। पति से कभी ऊंची आवाज में न बोलें। इसी प्रकार सास, ससुर, जेठ, जेठानी आदि बड़ों से कभी ऊंची आवाज में न बोले और न जोर जोर से हंसना चाहिए। हे पार्वती, तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रार्थना पर अति मुनि की पत्नी ने श्राप द्वारा वराह से मरे हुए ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। तो तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो तथा संसार का कल्याण करने वाली हो। तुम सब जानती हो। यह शिक्षा तो मैंने लोकोपचार के लिए दी है। इस प्रकार ब्राह्मणी उपदेश देकर तथा उनसे आशीर्वाद देकर वहीं पर बैठ गई। इसके बाद मैंने पार्वती को पालकी में बिठाकर विदा किया। सबने पार्वती को आशीर्वाद प्रदान किया। हिमाचल तथा मैना ने पार्वती को आशीर्वाद देकर अमूल्य आभूषण तथा धन, वस्त्र और प्रदान किए। इसके पश्चात हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम किया और विष्णु जी आदि देवों से गले लगकर मिले।
फिर उस सबके कुछ दूर तक छोड़ने गए तथा देवताओं से आज्ञा लेकर हिमाचल घर को लौटे। इसके पश्चात भगवान शंकर सभी के साथ कैलाश पर आ गए। वहाँ पर लोक रीति के अनुसार सभी बारातियों को स्वादिष्ट भोजन कराया गया। फिर भी सभी देवता शिवजी से आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम कर अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज हमारा चौथा अध्याय ख़त्म हो गया है। 5वां अध्याय की वीडियो परसों आएगी। सभी अपनी अपनी वीडियो को पूरा देखें, पाठ को पूरा करें। जय गुरु जी। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो आपकी अधूरी ना रहे या पाठ आधा ना रह जाए। जय गुरु जी। अगर कोई अपना सत्संग शेयर करना चाहता है तो इसमें व्हाट्सअप नंबर है। अपने व्हाट्सअप नंबर पे ऑडियो को रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं। जय गुरु जी।